अगर आप ये कहते सच है कि 3,000 से 6,000 मंदिर को गिराया गया था, तो आप कैसा जिंदा बचे? और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना? आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन, 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दमी था हुकूमत की 1000 साल, सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। जब भी कोई इस्लामिक इंपीरियलिज्म की क्रूएल्टी को एक्सपोज करने की कोशिश करता है तो बोला जाता है कि हो सकता है एक दो मुस्लिम रूलर्स इनटॉलरेंट होंगे, मगर ज़्यादातर मुस्लिम या मुग़ल रूलर्स बहुत टॉलरेंट थे। और अगर वो इनटॉलरेंट होते तो आज भारत में 80% हिंदू कैसे हैं? अगर मुस्लिम राजा इतने एंटा हिंदू थे तो भारत एक मुस्लिम देश क्यों नहीं बना? तो आज हम यही जानेंगे कि क्या भारत के मुस्लिम राजा एंटी हिंदू थे, और अगर ऐसा था तो भारत एक हिंदू मेजॉरिटी देश कैसे है। तो पहले देख लेते हैं कि ये जो मुस्लिम रूलर्स थे भारत के, इनके बिलीव्स क्या थे हिंदूज़ को लेके। क्या ये हिंदूज़ को अपने बराबर मानते थे? तो 15 सेंचुरी के बहुत बड़े पोएट विद्यापति, जो कि भारत के मिथिला रीजन में रहते थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि टर्किश मुस्लिम्स हिंदू से बिना पैसे दिए काम करवाते हैं, उनके देह पे मरी हुई गाय फेंक देते हैं, उनके जनेऊ तोड़ देते हैं और मंदिर तोड़ के मस्जिद बना देते हैं। औरंगज़ेब जब गुजरात का सूबेदार था तो उसने चिंतामणि मंदिर, जो कि अहमदाबाद में था, उसको तोड़ के एक जामा मस्जिद बनवाया था। इसके अलावा उसने और भी बहुत मंदिर गुजरात में गिरवा दिए। जादूनाथ सरकार के बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगज़ेब के पेज 123 के हिसाब से औरंगज़ेब ने चिंतामणि टेम्पल को तोड़ने से पहले उसमें एक गाय भी कटवाया था। जजिया एक टैक्स था जो कि सिर्फ नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, और बहुत हिंदू जजिया नहीं पे कर पाते थे और पनिशमेंट से बचने के लिए इस्लाम कबूल कर लेते थे। ये मुग़ल पेंटिंग दिखाती है कि हिंदू कैसे मुग़ल कलेक्टर्स को जजिया पे करते थे। मासीर आलमगीरी के हिसाब से हिंदू, जिनको ज़िम्मी बोला जाता था, उनको टैक्स खड़े होकर देना होता था और कलेक्टर बैठा होता था। ज़िम्मी को पूरे टाइम सर झुका के रखना होता था, और जब कलेक्टर उन्हें सर पे हाथ रख के बोलता था टैक्स देने, तब वो जजिया पे करते थे। हिंदूज़ को अपने टोटल लैंड रेवेन्यू का 50% एज टैक्स देना होता था, और वहीं मुस्लिम्स को बस 10%। ये पिक्चर औरंगज़ेब के 3 सितंबर 1667 के फरमान का है, जिसमें उसने दिल्ली के कलकाजी टेम्पल का डिस्ट्रक्शन ऑर्डर दिया है। और रीज़न ये दिया है कि हिंदूज़ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे जमा होने लगे हैं। जब मंदिर के पुजारियों ने ये रोकना चाहा तो काजी, जो टेम्पल को डिस्ट्रॉय करवा रहा था, उसने अपनी तलवार से एक पुजारी को मार दिया। दूसरे पुजारी ने जब काजी पर अटैक किया तो उसे पकड़ लिया गया और पत्थरों से मार के उसकी जान ले ली गई। बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स या सूडो हिस्टोरियंस कहते हैं कि मुस्लिम रूलर्स मंदिरों को बस उनके वेल्थ या पॉलिटिकल रीजंस की वजह से तोड़ते थे, ना कि इस वजह से कि वो नॉन मुस्लिम स्ट्रक्चर्स थे। अब आपको जो मैंने एग्जांपल्स दिए उसको देख के क्या लगता है? क्या पैसों के लिए हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था? ऐसा था तो उनको मस्जिद में कन्वर्ट क्यों करते थे? अगर वो पैसों के लिए तोड़ रहे थे तो क्या मस्जिद में कन्वर्ट करने में पैसे नहीं खर्च होते थे? अगर आपका मन अभी भी नहीं भरा तो और एग्जांपल्स दे देता हूँ। वेस्ट बंगाल का अदीना मॉस्क, वो पहले आदिनाथ टेम्पल था। इसको लगभग 650 साल पहले सिकंदर शाह ने बनवाया था। ये अपने टाइम का सबसे बड़ा मस्जिद था। आज भी इस मस्जिद पे हिंदू चिन्ह मिल जाते हैं, जैसे ये गणेश जी का स्टैचू इस मस्जिद के दीवार पर है। अहमद शाह ने 1424 में भद्रकाली टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके जामा मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। मध्य प्रदेश में एक भोजशाला है जिसको 1000 साल पहले राजा भोज ने बनवाया था। इस भोजशाला को 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने एक दरगाह में कन्वर्ट कर दिया। उस भोजशाला में 1200 हिंदू स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स ने इस्लाम कबूल करने से जब मना किया तो उन्हें वहीं पे मार दिया गया। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में लगभग 142 टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया। सीताराम गोयल जी की बुक हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, उसमें लगभग 40,000 टेम्पल्स के बारे में बताया गया है जिनको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया या डिस्ट्रॉय कर दिया गया। औरंगजेब ने अपने राजा बनते ही ऑर्डर दिया कि सारे नए मंदिर तोड़ दिए जाएं और कोई भी नया मंदिर नहीं बना पाए।
हालांकि जब बाद में रिलीजियस टेंशन्स बढ़ने लगे तो उसने ऑर्डर दे दिया कि सभी मंदिर पुराने और नए दोनों को तोड़ दिया जाए। शायद यही कारण है कि नॉर्थ इंडिया में ओल्ड टेम्पल्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इब्न बतूता, जो कि बहुत फेमस ट्रैवलर था, उसने इंडिया के मुस्लिम रूल को तुगलक्स के टाइम पे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। उसके हिसाब से दिल्ली के लगभग हर मुस्लिम हाउसहोल्ड में एक हिंदू स्लेव था, और अफ़गानिस्तान में जो हिंदू कुश माउंटेन्स हैं, जिनका लिटरल मीनिंग है हिंदू स्लेयर, उनका नाम भारत से जो हिंदू स्लेव्स उस कोल्ड क्लाइमेट में मर जाते थे उनके कारण पड़ा। भारत में बहुत सारे सूफी संत हुए हैं, मगर उनमें से दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे, और आज उनकी दरगाह पे बहुत सारे हिंदूज जाते हैं चद्दर चढ़ाने। एक है निज़ामुद्दीन औलिया और दूसरे अजमेर दरगाह के मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके कब्र पे हिंदूज के द्वारा चादर चढ़ाना और दुआ मांगना बहुत आयरॉनिक है, क्योंकि एम ए खान की किताब इस्लामिक जिहाद के हिसाब से निज़ामुद्दीन औलिया कहता है, अल्लाह ने जन्नत सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया है और हिंदू काफिर जहन्नुम की आग में जलेंगे। औलिया चाहता था कि इस्लाम का परचम हर जगह फैले, और हिंदूज के अगेंस्ट वॉर को वो जिहाद मानता था। औलिया को बहुत इनाम मिलते थे जब अलाउद्दीन खिलजी अपने वॉर्स के दौरान लूट करता था। वही ख्वाजा मोइनुद्दीन तो इंडिया में आया ही था काफिर्स के अगेंस्ट जिहाद करने। उसके फॉलोअर्स हर रोज़ एक गाय लाते थे जिसको वो मंदिर में मार के खाता था, और जब पृथ्वीराज चौहान अजमेर में हार गए तो इसने कहा कि हमने पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान को जिंदा पकड़ लिया और इस्लाम की सेना यानी मोहम्मद घोड़ी की सेना को दे दिया। अब ये मुस्लिम रूलर्स और सूफीज़ हिंदूज़ के बारे में क्या सोचते थे और क्यों इनके टेम्पल्स तोड़ते थे ये तो देख लिया, मगर क्या एस्टिमेटेड पॉपुलेशन में इन्होंने हिंदूज़ को मारा? तो प्रोफेसर केएस लाल, जो कि एक रिनाउंड हिस्टोरियन थे, उन्होंने अपनी बुक द ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया में लिखा है कि 1000 एडी से 1525 एडी तक इस्लामिक इन्वेजन्स में कम से कम 80 मिलियन हिंदूज़ मारे गए। एक पर्सपेक्टिव के लिए बता दूं कि हिटलर ने लगभग 6 मिलियन जूस को मारा था। अब ध्यान रखिएगा कि केएस लाल जी ने बस 1000 एडी से 1525 एडी का एस्टिमेट बताया है, और मुगल्स तो भारत में 1526 एडी में आए थे। तो जो मुगल से पहले इस्लामिक रूलर्स भारत पर राज करते थे, ये एस्टिमेट उनके लिए है कि 1000 एडी से 1525 एडी तक लगभग 80 मिलियन हिंदूज़ की डेथ हुई बिकॉज ऑफ दीज इन्वेजन्स। विल ड्यूरेंट, जो कि एक अमेरिकन हिस्टोरियन थे और शायद अपने टाइम के ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन थे, इन्होंने अपने बुक द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन के चैप्टर 6 द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया में लिखा है कि मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया इज़ प्रॉब्ली द ब्लडीएस्ट स्टोरी इन हिस्ट्री। इनके हिसाब से जितने लोग भारत में जो मुस्लिम इन्वेजन्स हुए उसमें मरे, उतना शायद हिस्ट्री में और कहीं नहीं मरे हैं। सिकंदर शाह, जिसको बुत शिकन यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला कहा जाता है, ये कश्मीर का शायद सबसे क्रूर राजा था। उसने कश्मीरी हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट होने का ऑर्डर दिया, और जब वो नहीं माने तो उनको मार दिया। कुछ रिकॉर्ड्स के हिसाब से 7 मौंड जनेऊ रिकवर हुए। एक मौंड में 37 केजीज होते हैं, तो यानी 260 किलो जनेऊ रिकवर हुए। और एक जनेऊ कितना हल्का होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने हिंदुओं को वहाँ पे मारा गया होगा। कश्मीर में जिस जगह पे ये जेनोसाइड हुआ उसको आज भी बट्टा मज़ार कहा जाता है। बट्टा मज़ार का मतलब होता है ब्राह्मणों का कब्रगाह। अब थोड़ी बात हम लोग अपने फेवरेट मुगल्स की कर लेते हैं। 1526 में मुगल्स भारत आए। बाबर पहला मुगल रूलर था। वो अपने ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में खुद लिखता है कि हमने चंदेरी को कुछ घंटों में अल्लाह की कृपा से कैप्चर कर लिया और सारे काफिरों को मार दिया। बाद में जो उनके कटे हुए सिर थे उनसे एक टावर बनवाया गया। इसके बाद बात कर लेते हैं अकबर की, जिसको लोग सेक्युलरिज्म का दूसरा रूप मानते हैं और टीवी शोज़ में दिखाते हैं कि अकबर के लिए तो हिंदू मुस्लिम सब एक थे। अकबरनामा, जो कि अकबर ने खुद अबुल फजल से लिखवाई है, उसमें मेंशन है कि कैसे अकबर ने जब पानीपत की लड़ाई में हेमू को हराया तो सारे हिंदूज़ को जो मर गए थे उनके हेड से, उनके कटे हुए सरों से एक टावर बनवाया गया। इसी तरह अकबर अपने खुद के अजमेर सूफी दरगाह के फतनामा में ऐलान करता है कि अल्लाह के वजह से आज हम अपने बढ़ते हुए राज्य में जो जगह काफिरों के अंदर आता है हम उन पर कब्ज़ा कर रहे हैं,
और अल्लाह करे कि ये सारे मूर्ति पूजा ख़त्म हो जाए, सिर्फ इस्लाम का राज हो और मूर्ति पूजा का अंधेरा हम तलवार के दम से ख़त्म करें। अब आप बताएं कि क्या ये इंसान सेक्युलर लगता है? यही नहीं, अकबर ने जब चित्तौड़ पर हमला किया तो 30,000 से ज़्यादा चित्तौड़ के निहत्थे हिंदू नागरिकों को भी मरवा दिया। अब बात कर लेते हैं अकबर के बेटे जहांगीर की। तो जहांगीर जब पुष्कर गया तो उसने एक हिंदू टेम्पल देखा वराह देव का। तो क्योंकि वराह यानी बोर इस्लाम में हराम है, इस बात से ऑफेंड होके उसने टेम्पल को डिस्ट्रॉय करवा दिया और कह दिया कि हिंदू धर्म बहुत ही बेकार रिलीजन है। ये सब उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजुके जहांगीरी में कहा है। स्कॉट सी लेवी जो कि सेंट्रल एशियन हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, उनके हिसाब से 2 लाख हिंदू को स्लेव बना के सेंट्रल एशिया में बेच दिया गया था जहांगीर के राज में। अगले मुगल एम्परर शाहजहां ने 1632 में ऑर्डर दिया कि जितने भी हाल में बने हिंदू मंदिर हैं सबको तोड़ दिया जाए। सिर्फ बनारस में ही 76 टेम्पल्स को तोड़ा गया। 10,000 नागरिकों को तोप से उड़ा के, पानी में डुबा के या आग में जला के मार दिया गया। 4,000 लोगों को दिल्ली ले जाया गया और उनको कन्वर्ट और डाई का ऑप्शन दिया। ज़्यादातर लोगों ने इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर दिया। जितनी भी यंग औरतें थी उनको शाहजहां के हरम में भेज दिया गया और बाकी को हाथी से कुचल दिया गया। जब एक बार शाहजहां ने डेक्कन पर हमला किया था तो इसकी जो फोर्सेस थे उसने डेक्कन के सारे क्रॉप्स को जला दिया, जिसके कारण वहाँ के 74 लाख या 7.4 मिलियन लोग मर गए। अब औरंगज़ेब की बात कर लेते हैं। औरंगज़ेब शायद सभी मुग़ल रूलर्स में सबसे ज़्यादा क्रूएल था। इसके बारे में कुछ बात तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, मगर एक और इम्पॉर्टेंट इंस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जब 2 अप्रैल 1679 को औरंगज़ेब ने जजिया टैक्स हिंदूज़ पर इम्पोज किया तो ऑफिशियल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से इसने जजिया का कारण दिया इस्लाम को फैलाना और नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को ख़त्म करना। जब दिल्ली के हिंदूज़ ने औरंगज़ेब से गुहार लगाई कि इस ऑर्डर को वापस ले लो तो उसने हिंदूज़ को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट फ्राइडे जब औरंगज़ेब जामा मस्जिद जा रहा था तो हिंदूज़ की एक क्राउड ने उसे रोक लिया और वार्निंग पे भी नहीं हटे। औरंगज़ेब ने 1 घंटे तक इंतज़ार किया और फिर उनको हाथी से कुचलवा दिया और मस्जिद में प्रेयर करने चला गया। वैसे तो हम लोग मुगल्स की बात कर रहे थे, मगर थोड़ी बात टीपू सुल्तान की भी कर लेते हैं, जिसको सूडो सेक्युलर्स टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं। उसने सैयद अब्दुल दुलाई और बदरुज़ जमान खान को जो लेटर्स लिखे हैं उसमें कहा है कि प्रॉफेट मोहम्मद और अल्लाह के वजह से कैलीकट के लगभग सारे हिंदूज़ मुस्लिम बन चुके हैं। कुछ हिंदूज़ कोचिन स्टेट के बॉर्डर पे बचे हैं और मैं जल्दी उनको भी कन्वर्ट कर दूंगा। तो इन सभी से जितने भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, इससे सब साबित हो जाता है कि मुस्लिम रूलर्स इनटॉलरेंट तो थे और हिंदू परसिक्यूशन करते तो थे। फिर सवाल यही बच जाता है कि भारत में हिंदूज़ मेजॉरिटी में कैसे हैं? इसका एक जवाब है, रेजिस्टेंस। हिंदूज़ ने कभी लड़ना छोड़ा ही नहीं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे मुस्लिम रूलर्स मानते थे। मुग़ल जनरल मंसूर बर्दाश्त ने राजपूतों से बयाना के युद्ध में हारने के बाद बोला था कि राजपूत बहुत निडर हैं, वो अज़राइल यानी मौत का दूसरा रूप है, वो कभी भी हमारी तरह लड़ाई का मैदान छोड़ के नहीं भागते। इसी तरह जब अहमद शाह अब्दाली ने गोकुल पर अपने 40,000 की सेना से हमला किया तो 4,000 नागा साधु ने उसकी सेना पर दोबारा से हमला बोल दिया। उसको इतने लॉस हुए कि अब्दाली ने अपनी सेना वापस बुला ली। मराठास ने टीपू सुल्तान को इतना नुकसान पहुंचाया कि उसने मराठास के बारे में गुस्से से बोला, मराठा सबसे बेकार नस्ल है, काफिर हैं और मैं इनको इस दुनिया से ख़त्म करना चाहता हूँ। औरंगज़ेब ने अपने लास्ट के कुछ डेज़ में एक लेटर लिखा था जिसमें उसने कहा कि ऐसा कोई भी जगह नहीं है मेरे राज्य में जहाँ हिंदूज़ ने विद्रोह नहीं किया है और हमें हराया नहीं है। ऐसे ही इल्तुतमिश को एक बार उसके मिनिस्टर ने सजेस्ट किया कि हम लोग हिंदूज़ को तलवार के दम पे क्यों नहीं कन्वर्ट कर लेते हैं, क्यों नहीं उनको कन्वर्ट और डाई का ऑप्शन देते हैं। तो इल्तुतमिश ने कहा कि हम लोग एक बड़े प्लेट में नमक के जैसे हैं, अगर हम लोग उन्हें कन्वर्ट और डाई का ऑप्शन देंगे तो सारे हिंदूज़ एकजुट हो जाएंगे और हमें देश से बाहर फेंक देंगे। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे वीडियोस को बनाने में बहुत टाइम लगता है, रिसर्च लगता है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। पीस आउट।